प्रिय पापा, मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। अब मैं पढ़ना और लिखना सीख गई हूँ। लता मैम की कक्षा में मैं किताबें खुद से पढ़ सकती हूँ और अपने विचार खुद से लिखती हूँ। भारत के स्कूलों में एक नई लहर दौड़ रही है। 2 दशकों में पहली बार 6 से 10 साल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सुधार दिख रहा है। 2020 की बात है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसमें लिखा है कि अगर हमारे देश के बच्चे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं अचीव करते हैं तो ये बाकी की पॉलिसी की रेलेवेंस नहीं रहती है। तो ये एक इंडिकेशन था कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को हमें सबसे ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी और इसको मिशन मोड में लेना पड़ेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को मिशन मोड के लिए एक सिस्टमैटिक इनिशिएटिव लॉन्च करनी पड़ेगी। और हमने देखा है हमारे देश में कि जब एक बहुत ही सिस्टमैटिक इनिशिएटिव लॉन्च होती है और उसमें साथ में ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाती है टीचर्स की, तो उसको ग्राउंड पे लेकर के आने में आसानी होती है। So with that in mind, actually, Nipun Bharat mission was planned and it was planned with the help of a lot of stakeholders. बहुत लोगों को कंसल्ट करके, स्टेट्स को, राज्यों को, डाइट्स, CRTs को कंसल्ट करके हम लोगों ने ये पूरा इनिशिएटिव बनाया था। असर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अब कक्षा 3 के अधिकतर बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं और गणित के सवाल हल कर सकते हैं। ये नतीजा यूं ही नहीं हुआ, बल्कि अटल प्रयास का नतीजा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को महत्व दिया गया है, लेकिन इस मुहिम को एक नई उड़ान दी निपुण भारत मिशन ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। इस मिशन की असली सफलता राज्यों में हो रहे FLN मुहिम की सफलता में है। अफसर और जिला अधिकारी से लेकर टीचर और समुदाय के लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और मिलकर बुनियादी शिक्षा और साक्षरता के सपने को साकार कर रहे हैं। 2021 में FLN मिशन की शुरुआत के बाद से हरियाणा ने शैक्षिक सुधारों को सफलता से आगे बढ़ाया है। क्लासरूम में मेंटरिंग और मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए राज्य ने कई डिजिटल पहलों को अपनाया है। ICT आधारित टूल्स के जरिए मॉडल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, आंकलन और माता-पिता व समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा में हम लोग मेंटरिंग और मॉनिटरिंग बहुत शानदार तरीके से करते हैं। हमारा एक मेंटर ऐप है। मेंटर ऐप के माध्यम से सभी लोग जो मेंटर की भूमिका में है वो जुड़े हुए हैं। उसके मुताबिक वो स्कूलों में जाते हैं, क्लास का रिव्यू करते हैं, टीचर के साथ बातचीत करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, टीचर गाइड देखते हैं, TLE, TLM के उपयोग की बात करते हैं और इन सब विशेष बिंदुओं के ऊपर वो अपने ऐप के ऊपर अपनी रिपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं। और वो जो रिपोर्ट है फिर उसके डैशबोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डैशबोर्ड पर क्लस्टर वाइज, ब्लॉक वाइज रिपोर्ट तैयार होती हैं। डिस्ट्रिक्ट अपनी चीजों को देख पाता है, ब्लॉक अपनी चीजों को देख पाता है और उसी प्रकार राज्य स्तर के डैशबोर्ड पर जो राज्य स्तरीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर हैं वो सब लोग देख पाते हैं कि अमुक जिले का अमुक ब्लॉक और अमुक क्लस्टर कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। इन उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए हमें लगातार प्रतिबद्धता और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है, जिन्हें मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का समर्थन मिले और नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी से मजबूती मिले।
निपुण प्रोग्राम के चलाने से हमारे हरियाणा के विद्यार्थियों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में बहुत ही अच्छा असर आया है और इसके नतीजे जो हैं थर्ड पार्टी असेसमेंट से भी पता लग सकते हैं। जैसे असर की रिपोर्ट के अंदर हमारी कक्षा 3 का जो है 44% से ज़्यादा बच्चे हमारे निपुण पाए गए हैं। इसी तरह से जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें ग्रेड 3 की क्षमता भी 10% से ज़्यादा अंकों से भी आगे चली गई है, जो कि 2022 में 26% के आसपास थी, वो 2024 में 34% के आसपास आज हमें देखने को मिलती है, जो कि नेशनल एवरेज से भी ऊपर है। तो इससे पता लगता है भी हमारा जो निपुण हरियाणा का मिशन का जो कार्यशैली रही है उससे बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में वाकई ही अंतर आ रहा है। We at Central Square Foundation believe in India's vision for Viksit Bharat and believe that all our children will not just be the beneficiaries but key contributors towards this tree. India's national education policy and its focus on early learning with our foundational literacy and numeracy mission Nippon Bharat has been a strong start. Early green shoots of impact on student learning are visible both through ASER 2024 results and also large-scale assessments being done by state, and they show that we are now on the right path. अब देर करने का वक्त नहीं है। हर बच्चे को मजबूत बुनियादी शिक्षा देने के लिए निपुण भारत मिशन की गति बनाए रखना बेहद जरूरी है। Ensuring that all children master FLN skills can be a real game changer for India to realize its demographic dividend. But for this to happen, small and incremental learning gains will not be enough. Business as usual won't do. We have to intensify our efforts to promote foundational learning and ensure that programs like Balvatika, Nippon Bharat are sustained over a long period of time. Overcoming India's early learning crisis is going to be a long haul. It is a marathon and not a sprint. पूरे देश में सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी से रिलेटेड नहीं पर लर्निंग आउटकम्स की अचीवमेंट से रिलेटेड काफी सारे सर्वेक्षण हो रहे हैं, राज्यों में भी हो रहे हैं और सेंट्रल लेवल से भी हो रहे हैं। ये सर्वेक्षण जो फाउंडेशनल लेवल पे हो रहे हैं इसमें देखा जा रहा है कि फाउंडेशनल लेवल की लिटरेसी और न्यूमरेसी में काफी सुधार दिखने लगा है और पहली बार ये दिखने लगा है, विच इज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। Foundational literacy and numeracy has been identified as a priority by your group as well. We must resolve to work in a time-bound manner by 2030. प्रिय पापा, अब मैं बड़ी होकर अपना हर सपना पूरा कर सकती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। आपकी बेटी प्रिया।